भारत के सभी बचत खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। भारत में एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें भारत के जितने भी सेविंग अकाउंट होल्डर हैं, बचत खाता धारक हैं, वे अब जो हैं अपना बचत खाता में जो पैसे रखते हैं उस पैसों का जो है सदुपयोग अब सही तरीके से करना शुरू कर दिए हैं। अब ये जो रिपोर्ट सामने आया है इसमें भारत में जितने भी किसी भी बैंक में जिनका अलग अलग बैंकों में खाता है और वे लोग जो हैं अब अपना पैसा बचत खाते में नहीं रखना चाहते हैं और बचत खाते में उतना ही पैसा रख रहे हैं जिससे कि उनके खाते में जो चार्जेस डिडक्ट होता है वे चार्जेस डिडक्ट न हो। जैसे भारत में तो बहुत सारे बैंकों ने अब सेविंग अकाउंट पर मिनिमम एवरेज चार्जेस की सुविधा को भी जो है पूरी तरीके से मुफ्त कर दिया है। जैसे एसबीआई की हम बात करें तो एसबीआई में अब अगर आप पैसा नहीं रखते हैं बचत खाता सेविंग अकाउंट में, जीरो बैलेंस भी रखते हैं, तो उसके लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज जो है अब डिडक्ट नहीं होता है। और इसी प्रकार से चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, केनरा बैंक हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, और भी कई बैंकों ने जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को खत्म कर दिया है। यानी कि अब खाते में जो आपको 1000, 2000, 3000 शहरों के हिसाब से, ग्रामीण क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र या फिर जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों के हिसाब से अलग अलग राशि जो है आपको अपने खाते में मेंटेन करने जो पड़ते थे, अब उससे राहत जो है कई खाता धारकों को मिल चुकी है। वैसे आज भी आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या फिर जो प्राइवेट बैंक हैं उन बैंकों में मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा जो है आपको मेंटेन करना जरूरी है। अगर वहां नहीं करते हैं तो फिर पैसे आपके चार्जेस कटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जिन बैंकों ने राहत दे दिया है उन बैंकों के जो खाता धारक हैं, सेविंग अकाउंट होल्डर हैं, वे अपना पैसा अब सही तरीके से जो है उसका उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। और ये रिपोर्ट जो है जो सामने आई है जिसमें बताया गया है आप भी अगर अपना पैसा अभी तक बचत खाते में ही, सेविंग अकाउंट में ही रख रहे हैं तो पूरा इन्फॉर्मेशन देखिएगा, क्योंकि अब उस पैसों से आप अधिक दोगुना लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बताया गया है कि भारतीय परिवारों के बचत करने के तरीकों में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश में बड़ी संख्या में लोग अब बचत खाते में पैसा रखने के बजाय अब बचत खाता में लोग पैसा रखना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे पैसा अब बचत खाते से निकाल करके और सही जगह पर लगाना चाहते हैं जिससे उनको पैसे पर अधिक इंटरेस्ट ब्याज मिल सके। और उसके लिए कहाँ पे निवेश कर रहे हैं, कहाँ पे निवेश करने से ज़्यादा फायदा मिल रहा है। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, जो आरबीआई का ताज़ा आंकड़ा है उसके मुताबिक बीते 4 वर्षों में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट और अन्य सावधि जमाओं की हिस्सेदारी में 55.2% से बढ़कर 61.6% जो है बढ़ चुकी है। यानी कि इसमें बढ़ोतरी देखा गया है, जिसमें जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें पिछले 4 वर्षों में बैंक जमाओं के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है। मार्च 2022 में बैंकों की कुल जमाओं में बचत खातों की हिस्सेदारी 34.6% थी, जो मार्च 2026 में घटकर 28.7% रह गई। अब लोग जो हैं अपनी पैसों को एफडी में लगा रहे हैं और अन्य जो सावधि जमाओं के स्कीम है उसमें डाल रहे हैं। अब देखिए आंकड़ों से ये सामने आया है कि 7% से कम ब्याज वाले एफडी की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 27.3% में से बढ़कर मार्च 2026 में 61.8% हो गई है। अब लोग पैसे आखिर लगा कहाँ रहे हैं कि तुरंत जैसे आपके खाते में जो पैसे चालू खाते में जो आप रखते हैं वे पैसे वहां न रख करके कहाँ पे उस पैसे को लगाएं कि रात 12 बजे भी आपको जरूरत पड़े तो उस पैसे को आप उपयोग भी कर सके और उस पर आप ज़्यादा ब्याज भी प्राप्त कर सके, क्योंकि चालू खाता में ब्याज कम है, 2.5% ही मिल रहा है। तो वहाँ आप पैसे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रख रहे हैं तो ब्याज कम मिल रहा है।
उन पैसों को आप सही जगह पर डालते हैं तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है, और ज़रूरत जब भी पड़े तो ऑनलाइन आज 12 बजे रात में भी उस पैसों को आप तुरंत जो है प्राप्त भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो बताया गया कि घर परिवार अब भी सबसे बड़ा जमाकर्ता, रिपोर्ट के अनुसार जो इंफॉर्मेशन सामने आया उसमें अब लोग जो है बैंकों में एफडी कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में उसी पैसे को डाल दे रहे हैं। और बैंक में एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप एफडी करते हैं तो वह एफडी ऑनलाइन भी स्वयं भी आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उस एफडी को आप जब भी जरूरत हो ऑनलाइन आप ब्रेक भी कर सकते हैं और तुरंत उस पैसे को अपने खाते में भी आप ले सकते हैं। तो इससे कभी आपको समस्या भी नहीं होती है कि जरूरत पड़ता हो तो पैसा आपको नहीं मिलेगा और उस पर अधिक ब्याज 6% से अधिक ब्याज, सीनियर सिटीजन के लिए 7%, तो डबल फायदा हो जाता है। यहाँ पे 2.5%, वहाँ पे 6%, यानी डबल से भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको अब मिल रहा है। और भारत में अब बैंकों ने भी जो मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा को कम कर दिया है, तो लोग जो हैं अब चाह रहे हैं कि अपने पैसों को एफडी में लगा करके और ज़्यादा ब्याज प्राप्त कर सकें। और ये ज़रूरी भी है कि आप जो है अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करके उन पैसों से डबल इनकम भी करें, और यही लोग जो हैं कर भी रहे हैं। जो ताज़ा आंकड़ा आया है उसमें 1 करोड़ से अधिक वाली एफडी का दबदबा है। देखिए यह भी सामने आया है कि बड़ी रकम वाली एफडी की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1 करोड़ या उससे अधिक की एफडी कुल सावधि जमाओं का 46.3% हिस्सा जो है रखती है। इनमें भी 5 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी का हिस्सा 34.8% है, जिससे पता चलता है कि बड़े निवेशकों की भूमिका अब बढ़ती जा रही है और लोग पैसे जो है अपना अब एफडी में ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है अच्छी इंपॉर्टेंट खबर है, जिससे अब भारत के बचत खाता धारक जो हैं, सेविंग अकाउंट जो होल्डर हैं, वे भी अपना पैसा सही जगह पर अब लगा करके इन्वेस्ट करके और उससे डबल से भी अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में भारत में सेविंग अकाउंट वालों के लिए जो बड़ा तोहफा और जो बड़ा निवेश का तोहफा है, जो कि अब आरबीआई के जो रिपोर्ट सामने है उसके अनुसार जो सामने है उसकी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे। आज बस इतना ही।